पिछले वीडियो में हमने देखा कि धार्मिक व्यक्ति ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में आसानी से विश्वास कर सकता है, लेकिन एक तार्किक या तर्कशील दार्शनिक को सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा में कई विसंगतियां दिखाई देती हैं। इस वीडियो में हम ईश्वर के एक और तत्वमीमांसीय गुण सर्वव्यापकता का तार्किक परीक्षण यहां करेंगे। आइए देखें कि सर्वव्यापकता को ईश्वर का अनिवार्य गुण क्यों माना जाता है। सामान्यतः जब हम ईश्वर को सर्वव्यापक कहते हैं तो हमारा तात्पर्य यह है कि वह हर स्थान पर विद्यमान है, चाहे वह भौतिक या आध्यात्मिक हो। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की भांति उसकी सर्वव्यापकता के गुण का विकास भी एकेश्वरवाद के उदय के फलस्वरूप ही हुआ है। प्राचीन काल में बहुदेववाद की अवधारणा थी, जिसमें विभिन्न देवताओं का स्थान सीमित था। अर्थात प्राचीन काल में जब बहुदेववाद प्रचलित था, तब किसी एक देवता को सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक नहीं माना जाता था। लेकिन जैसे ही मानव की धार्मिक चेतना के विकास के साथ एकेश्वरवाद का उदय हुआ, ईश्वर को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। कालांतर में जब मनुष्य की धार्मिक चेतना के विकास के फलस्वरूप एकेश्वरवाद का उदय हुआ, तो एक ही ईश्वर ने सभी देवी देवताओं का स्थान ले लिया। स्पष्ट है कि ऐसा ईश्वर केवल स्थानीय देवता नहीं हो सकता था। इसी कारण उसे सर्वव्यापक अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त माना जाने लगा। दार्शनिक अक्सर कहते हैं कि दूध की बूंद में मक्खन की तरह ईश्वर हर कण में विद्यमान है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को सौदाहरण स्पष्ट करते हुए ईश्वरवादी दार्शनिक यह कहते हैं कि जिस प्रकार दूध की प्रत्येक बूंद में मक्खन विद्यमान रहता है और जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग में आत्मा व्याप्त रहती है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर भी सर्वत्र विद्यमान अथवा व्याप्त है। वह इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति को अनिवार्य मानता है। वस्तुतः ईश्वरोपासक तथा ईश्वरवादी दार्शनिक के लिए ईश्वर को सर्वव्यापक मानना अनिवार्य है, क्योंकि सर्वव्यापकता के अभाव में उसे असीम और सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि सर्वशक्तिमत्ता की भांति सर्वव्यापकता को भी ईश्वर का अपरिहार्य गुण माना जाता है। परंतु ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के समान ही उसकी सर्वव्यापकता के फलस्वरूप भी अनेक जटिल दार्शनिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम ईश्वर के विषय में सर्वव्यापकता की अवधारणा अबोधगम्य या समझने में कठिन प्रतीत होती है। हम देख चुके हैं कि ईश्वर को शरीर रहित अभौतिक अमूर्त सत्ता माना जाता है, जिसमें किसी प्रकार का भौतिक तत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह है कि पूर्णतः अभौतिक ईश्वर मूर्त भौतिक जगत में किस प्रकार व्याप्त हो सकता है। जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु वहां उपस्थित है, तो वह एक भौतिक स्थान को संदर्भित करती है, जबकि ईश्वर की स्थिति भौतिक सीमाओं के पार है। इसलिए ईश्वर के संबंध में इस प्रकार के सामान्य कथन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पूर्णतः अभौतिक सत्ता है जिसकी दिक्काल में उपस्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी कारण यह कथन बोधगम्य प्रतीत नहीं होता कि अभौतिक ईश्वर भौतिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्पष्ट करने के लिए दूध और मक्खन का जो उदाहरण दिया गया है, वह युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दूध और मक्खन दोनों ही भौतिक वस्तुएं हैं, जबकि ईश्वर को पूर्णतया अभौतिक माना जाता है। इसी प्रकार इस संबंध में शरीर और आत्मा के उदाहरण को भी तर्कसंगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व असंदिग्ध तथा निर्विवाद नहीं है। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता की अवधारणा हमारे लिए वास्तव में बोधगम्य नहीं है। अतः हम इस कथन का ठीक ठीक अर्थ कभी नहीं जान सकते कि ईश्वर सर्वव्यापक है। इस समस्या के अतिरिक्त ईश्वर की सर्वव्यापकता के संबंध में एक अन्य दार्शनिक समस्या भी है, जो इस अवधारणा को हमारे लिए अबोधगम्य बना देती है। जगत की अन्य वस्तुओं की भांति दिक् और काल को भी ईश्वर की ही सृष्टि माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर दिक् और काल से पूर्णतः भिन्न और दिक् काल से परे है। अब प्रश्न यह है कि यदि दिक् एवं काल ईश्वर की ही रचनाएं हैं और ईश्वर स्वयं इन दोनों से पूर्णतया भिन्न है, तो वह इनमें व्याप्त कैसे हो सकता है?
वस्तुतः रचयिता का रचना से भिन्न होना अनिवार्य है, अतः वह अपनी रचना में व्याप्त अर्थात उससे अभिन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार यदि दिक् और काल ईश्वर की ही रचनाएं हैं, जैसा कि ईश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं, तो हमारे लिए ईश्वर की सर्वव्यापकता की अवधारणा अबोधगम्य हो जाती है। परंतु उपयुक्त दार्शनिक समस्याओं पर ध्यान न देते हुए यदि ईश्वर को सर्वव्यापक मान लिया जाए तो भी हमारे समक्ष ऐसी अनेक जटिल समस्याएं उपस्थित होती हैं जिनका संतोषप्रद समाधान संभव नहीं है। इनमें से प्रथम समस्या यह है कि ईश्वर को सर्वव्यापक मान लेने पर भक्त और ईश्वर का अंतर समाप्त हो जाता है। यदि ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है तो उसे भक्त में भी व्याप्त मानना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि भक्त ईश्वर से भिन्न नहीं रह जाएगा। अब यदि भक्त और ईश्वर की भिन्नता समाप्त हो जाती है तो भक्त के लिए ईश्वर की उपासना करना असंभव हो जाएगा। वास्तव में ईश्वर उपासना तभी संभव हो सकती है जब भक्त और ईश्वर में भेद बना रहे, परंतु ईश्वर को सर्वव्यापक मान लेने पर भक्त और ईश्वर का यह भेद समाप्त हो जाता है। अतः ईश्वर उपासना तथा ईश्वर की सर्वव्यापकता में परस्पर संगति स्थापित करना संभव प्रतीत नहीं होता। इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापक मानने के लिए हमें नई दृष्टिकोणों और विचारों को अपनाना होगा। केवल इसी तरह हम ईश्वर की सर्वव्यापकता के गूढ़ अर्थों को समझ सकते हैं और इसके मूल को पहचान सकते हैं।